राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं जैविक खाद। उसके लिए हमें चाहिए 5 प्रकार के पत्ते, जो भी आपके नियर हो, कोई भी। पर दरेक का पत्ता और नीम ये होना ही चाहिए। अगर नीम नहीं है तो कोई बात नहीं, दरेक और जो मीठा नीम होता है वो, और बिसूटी के पत्ते, अमरूद के पत्ते, इस तरह आपके नज़दीक जो भी पत्ते पाए जाते हैं 5 प्रकार के पत्ते ले लीजिएगा। और फिर अब हम इनको छोटे छोटे करके निकालेंगे और उसके बाद इनको अच्छे से दराटी से काटेंगे और बारीक बना देंगे, जैसे कि हम साग के लिए काटते हैं। बिल्कुल उसी टाइप का हम छोटा छोटा करके दराटी से इसको अच्छे से काट लेंगे। अगर आपके यहाँ दरेक नहीं है तो आप कड़वा वाला नीम भी ले सकते हैं। हिमाचल में तो दरेक सबको ही पता है, आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये काली बसूटी, अमरूद के पत्ते, ये सभी लोग इनको अच्छे से निकाल रहे हैं। सभी अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, कहीं इनको निकाल रहे हैं, कहीं इनको चीर रहे हैं। तो ऐसा सब करके हम इसको इकट्ठा कर लेंगे और बिल्कुल बारीक साग की तरह इसको गाय के गोंत्र में उबालने के लिए चूल्हे पे छोड़ देंगे। इसका फ़ायदा ये है कि आपके जो फसल पे जैसे फूल खिलता है, जैसे हो गया आपका मल्लो की कद्दू की फसल पे जो कीड़ा जैसा लग जाता है, फिर बड़ा नहीं होते ना, उस पर ये कम से कम थोड़ा सा लेना है, 10 बूंदें इसकी डालनी है। और 1 लीटर पानी, 100 ml पानी में 2 बूंदें डालनी है। फिर उन पे हम छिड़काव कर सकते हैं। उससे ये हमारे जो प्लांट हैं वो कीड़ों से बचे रह सकते हैं और हमें अच्छी पैदावार दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हम अच्छी तरह से, ये देखिए आप भी ये कैसे काट रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह हमें इनको छोटा छोटा करके काटना है। 10 लीटर गाय के गोंत्र में उबाल लेंगे इस साथ जो हमने काटा मटेरियल उसको। इसका नाम है ब्रह्मास्त्र और ये चलेगा आपका एक बार बनाने के बाद 6 महीने तक। इसके बाद हमने बनाई दूसरी खाद, जो कि है, इसका नाम है जीवामृत। तो एक लेंगे 20 लीटर की पैकेट और उसमें डालेंगे 20 लीटर पानी। और उसके बाद सुनिए आप मैम क्या कहती है। जीवामृत पढ़ो इसको। देखो इसमें लिखा हुआ 40 लीटर पानी। अगर हमने 1 बीघे के लिए बनाना है तो हमने 40 लीटर पानी लेना है, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? जिनके खेतों में ज्यादा जो होती है सुंडी, वो सिड़क जिसको आप बोलते हैं, उसकी प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो बिजाई से पहले ये छिड़कना है आपने, ठीक है। इसका छिड़काव करेंगे। अगर आप इस घोल को डालते रहते हैं 2-3 सालों तक लगातार, अगर आपका पड़ता रहता है, चले भले ही 1 महीने में एक बार पड़ रहा है, तो जो वहाँ पे जो सिंक होगी आपकी वो खत्म हो जाएगी। सिंक की कोई दवाई होती नहीं है वैसे, आप जितना मर्जी ये कर लोगे वो निकलती नहीं है, दवाइयों से भी नहीं निकलती है। उसका यही इलाज है अगर आपको खत्म करना है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो 40 लीटर पानी की जगह हमने 20 लीटर लिया है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो आधा कर लीटर ये डाल दो, 1 लीटर का अंतर डाल दो। एक की होना है, 2 लीटर आ रही है ना बोतल। ये ना आप इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा ले जाना आपने, जिस जिसके भी घर पे लगे ना सारा ही ये आपके काम आ जाएगा क्योंकि ना, ठीक है। और इसके अंदर जो है हमने इतना गुड़ डालना है, और जो है वो 1-250 ग्राम जो है बेसन डालना है। मिट्टी डालनी है 1 मुट्ठी। और ये मिट्टी, हाँ। अब मिट्टी कौन सी लेनी है आपने?
जहाँ पे कभी भी खाद नहीं पड़ी होगी, तो ऐसी मिट्टी कौन सी होती है? जो आपके बड़ के पेड़ की मिट्टी होती है, जो है ना, जो आपके क्यारियों की मिट्टी होती है, ठीक है। पर जो लोग डालते हैं तो वो ना लें उसको। तो जो आपकी बीड़ मेड़ जिसको बोलते हैं, तो उसकी मिट्टी लें आप, ठीक है। क्योंकि उसमें जो सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या होती है सबसे ज़्यादा। अगर आप खेत की मिट्टी लेते हो तो उसके अंदर केमिकल होता है और उसके अंदर वो सूक्ष्म जीवाणु भी नहीं होते हैं, ठीक है। और अब इसमें जो है गोबर भी डाल दो, आधा किलो, कोई बात नहीं, डाल दो इसको। 300 ग्राम हो जाए। नहीं नहीं, काफी है ये, आधा किलो से ऊपर ही है ये, भार होता है फिर उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे ये आपका बन जाएगा ना, तो ये आपका जैसे सर्दी में ना आजकल थोड़ा टाइम लेगा ये, ठीक है। और गर्मियों के दिनों में 2 से 3 दिन में बन के तैयार हो जाता है, और सर्दियों में 4 से 5 दिन भी लग जाते हैं। जब ये बनेगा आपको वैसे ही पता लग जाएगा, क्योंकि इसकी स्मेल इतनी होगी और झाग इस पे बन चुके होंगे ऊपर, ठीक है। तो आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, जैसे कि अगर आपका खेत खाली है तब तो इसकी ऐसे स्प्रे कर देनी आपने, ठीक है। तब नहीं पानी पूनी मिलाना कुछ भी, क्योंकि आपके वहाँ पे फसल नहीं है उस टाइम पे लगी हुई। लेकिन जैसे आपकी फसल लगी हुई है ना, 21 दिन, फिर उसके बाद जो है आपने इसको पानी में मिला के करना है। एक पंप में 2 लीटर डालना आपने, 2 लीटर 2 लीटर जब वो डालोगे तो साथ में जो है आधा लीटर लस्सी भी साथ में डाल देना। फिर डबल बार आपको स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है उन खेतों में, ठीक है। तो वो डालना है, तो 15 लीटर में 13 लीटर पानी डालना आपने, और 2 लीटर ये डालना, ठीक है। तो आप इसका ऐसे, और सुबह शाम इसको हिलाना है इस डायरेक्शन में, ठीक है, घड़ी की सुई की डायरेक्शन में। अगर आप इसको उल्टा घुमाओगे तो जो सूक्ष्म जो है इसको थोड़ा सा हिलाना है आपने 2-2 मिनट के लिए, ठीक है। तो ये करना है। तो यहाँ मैम ने हमें बताया कि कैसे हमने जीवामृत बनाना है। इसमें 20 लीटर पानी में हमने 250 ग्राम बेसन और 250 ग्राम गुड़ और 1-2 मुट्ठी वो जो हमारी बड़ का पेड़ होता है, या हमारी जो भीड़ होती है जो खेत के साथ लगती है उसका, जिसमें मतलब एक बार भी रसायन न डला हो, वैसी वाली मिट्टी डालनी है। फिर इसे घड़ी की डायरेक्शन में घुमाना है। उसके बाद इसका 3-4 दिन लग जाएंगे अब सर्दियों में से तैयार होने के लिए। तो तब तक हमें इसे सुई की डायरेक्शन में सुबह और शाम दोनों टाइम घुमाना है। और उसके बाद जो भी कोई फसल में फूल आते हैं, आलू की फसल होगी, जैसे अब सर्दियों में जो भी फसलें आएंगी उनके में कीड़ा लगेगा, उसके लिए हम इसे अच्छे से स्प्रे कर सकते हैं। तो सभी गांव वालों ने अच्छे से समझा और चाहा कि हम भी अप्लाई करेंगे अपने घर में जाके। उसके बाद हमने तीसरी तरह की खाद बनाई जिसे कहते हैं बीजामृत। तो इसमें भी एक बकेट में पानी भरा, उसमें डाले दरेक के पत्ते। अब हम बना रहे हैं बीजामृत। बीजामृत बनाएंगे हम, पहले सुना पानी घाटा चालू नहीं है ना, ठीक है। तो गौमूत्र डालो अब इसमें, गौमूत्र हाँ डाल दो थोड़ा सा बस, ठीक है। ये लेना है आपने, और इसके अंदर चूना डालना है। चूना कितना डालना है, जितना आपकी माचिस की डिब्बी होती है। बस ठीक है। थोड़ी सी मिट्टी डालनी है इसमें से डाल दो इतनी की जो हाँ। तो ये बन गया आपका जो है वो बीजामृत। अब इसका क्या है, जैसे आप बोलते हो कि वो लगते हैं और वो खा जाते हैं, चुग जाते हैं ना, हाँ। तो पहले आपने इसमें ट्रीट करना है। आप पनीर की लगा रहे हो, चाहे दाल भुट्टे कुछ भी लगे लगान देना, सबसे पहले जो है इसके अंदर डालना है वो 5-7 मिनट इसके अंदर छोड़े रखना। अब लगाना कैसे है, जैसे आपका छोटा बीज है प्याज पूज का, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि इतना बना लेना, ठीक है। ये 20 किलो के लिए है, तो उसका जो आप कप जितना बना सकते हो, ठीक है।
तो वैसे उसका इस्तेमाल करना। पनीर और करना कैसे है, जो आपके लिफाफे नहीं होते ऐसे वाले, इसके अंदर बीज डालना छोटे वाला और 5-10 मिनट इसके अंदर छोड़ देना, वो फिर निकालना। फिर जैसे ही उस पर लग जाएगा ना, ये चिपक जाएगा, फिर आपने जो है बिजाई करनी है, ठीक है। इससे उनकी जो अंकुरण क्षमता होती है वो 99% बढ़ जाती है ना। और जैसे आपका गेहूँ है, गेहूँ डालना है आपने, तो बोरी पे डाल दिया उसको, ये जो घोल है ये लेना और उसके ऊपर छिड़क देना और अच्छे से मिला देना, ठीक है। फिर जैसे सूख जाएगा वैसे बिजाई। इसके बाद हमने बनाई अलग तरह की खाद, जो कि है घन जीवामृत, जिसको खेत में डालने से पैदावार अच्छी होती है। इस खाद को बनाने के लिए हमें चाहिए गाय का गोबर। आपके पास जो भी गाय का, भैंस का, जिस चीज़ का भी गोबर हो, ठीक है। उसमें मिलाएंगे हम आधा किलो बेसन और थोड़ा सा गुड़, 250 ग्राम गुड़, और मैड की मिट्टी, 1-2 मुट्ठी मैड की मिट्टी। फिर इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसको अच्छे से, इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें इन्हें थोड़े दिन के लिए धूप में लगाना पड़ेगा, जब तक ये धूप में 3-4 दिन के लिए सूखने को हो जाएंगे। उसके बाद ये खेत में फेंकने के लिए तैयार हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है आपको भी ऐसा ही कच्चा गोबर चाहिए। आपको जो स्टोर करके रखते हैं ना, पुराने वाला भुरभुरा जैसा गोबर, वो भी इसके लिए बेस्ट है। पर ये डेमो के लिए उस टाइम नहीं था, तो मैम ने इस पे डेमो दिया है। इसको भी हम सुखा के कर सकते हैं खेतों में डालने के लिए तैयार। और ये इसे 1 बीघे में 1 किलो हो। किचन गार्डनिंग के लिए हमें जितना 3 उंगलियों में आएगा उतना ही डालना है, एक पेड़ के पास। इससे ज़्यादा डालेंगे तो हमारे जो प्लांट हैं वो जल भी सकते हैं। और मैम ने बताया कि हमें कच्चा गोबर अपने खेतों में कभी भी नहीं देना चाहिए किसी भी प्लांट को, क्योंकि इससे हमारे प्लांटों में ज़्यादा कीड़े अट्रैक्ट होते हैं। गोबर होता है ना, ये खराब होता है क्योंकि एसिडिक होता है बहुत ज़्यादा। मिट्टी ना इसके बाद हमने जो भी खाद्य बनाई हैं, जितनी भी 3-4 टाइप की खाद्य बनाई हैं, ये सब चलेंगी 6 महीने तक। आप इन्हें स्टोर करके रख सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आपको मेरा छोटा सा वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में। और आप सब भी किचन गार्डनिंग या फिर कोई फार्मर है, ये खाद ज़रूर बनाएं और अपने खेतों में उपज को बढ़ाएं। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।